Hi, friends. Are you excited to learn the circle of happiness? चाहते हैं आप लाइफ में हमेशा खुश रहना? यस फ्रेंड्स, माय डे 5 चैलेंज इज सर्कल ऑफ हैप्पीनेस। सर्कल ऑफ हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है फ्रेंड्स जिसमें कि आपने 4 स्टेप्स यदि फॉलो कर लिए तो आप आपकी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे और अपनी लाइफ को फुले से एंजॉय करेंगे। तो आई विल शेयर दिस स्टेप विथ यू टुडे। माय नेम इज अश्विन दुबे। आई एम योर एनएलपी लाइफ कोच एंड बिजनेस ग्रोथ एक्सपर्ट। आज मैं आपसे डे 5 चैलेंज डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहली स्टेप से। पहली स्टेप फ्रेंड्स, हमेशा आप अपने आप को खुश कैसे रखें, उसके लिए हमारा बॉडी पोस्चर या हमारी फिजियोलॉजी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है कि आप जब भी आपकी फिजियोलॉजी में खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपके जो शोल्डर हैं, आपके जो कंधे हैं, उनको स्ट्रेट रखना है एंड आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रखना है। ये 2 ही चीज़ें फ्रेंड्स करना है आपकी फिजियोलॉजी को स्ट्रेट रखने के लिए। इसको बोलते हैं गुड फिजियोलॉजी या गुड पोस्चर भी बोल सकते हैं आप। इसमें रखने का फ़ायदा ये है कि आप जब ये पोस्चर में रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन से पूरी बॉडी में बहुत अच्छा होता है और आपको ऑक्सीजन लेवल जो फ्लो होना चाहिए बॉडी में वो अच्छा होता है और आपकी स्टेट पॉजिटिव रहती है। तो पहली स्टेप मैंने आपको बताई फ्रेंड्स कि आपका फिजियोलॉजी, बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहें। क्योंकि अगर आपका बॉडी पोस्चर डिप्रेस्ड है या फिर सैडनेस वाला है तो आपके कंधे झुके हुए रहेंगे, आपको ब्रीदिंग बहुत छोटी छोटी होगी और आप कॉन्फिडेंट वाली स्टेज में नहीं रहेंगे। तो पहली स्टेप मैंने आपसे शेयर की, यहाँ पर आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। सेकेंड स्टेप ब्रीदिंग की है। यस फ्रेंड्स, ये भगवान ने हमें फ्री में दी है, लेकिन हम इसे कैसे लेना है ये आज तक हम मॉनिटर नहीं कर पाए और आज मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि इस ब्रीदिंग को किस तरह से आपको लेना है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल फ्रेंड्स ब्रीदिंग का है कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग आप करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा और पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा। आपका लंग्स अच्छे से बॉडी को फिल्टर करेगा और आपकी बॉडी हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहेगी। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि 24 घंटे में 1440 मिनट रहते हैं और स्टडीज़ के थ्रू बताया गया कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं। तो अगर मैं 60,000 थॉट्स को डिवाइड करूं 1440 से, तो 1 मिनट में फ्रेंड्स 1 मिनट में हमें 42 थॉट्स आते हैं। इन 42 थॉट्स में से ओनली 7 थॉट जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। बाकी के 35 थॉट्स जो आते हैं फ्रेंड्स वो वेस्ट या फिर नेगेटिव थॉट्स रहते हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई उपयोग नहीं है। तो ये हमारा ब्रीदिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इस थॉट्स को ठीक करें। तो यहाँ मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि एक एवरेज आदमी इंसान जो है वो जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसका वो 1 मिनट में 30 ब्रीदिंग करता है। तो 30 ब्रीदिंग का यहाँ पैटर्न ये कि अगर इंसान बोलता है तो वो 30 करता है और अगर साइलेंस रहता है तो वो 20 ब्रीदिंग करता है 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस ब्रीदिंग पैटर्न में अगर इस ब्रीदिंग को हमने छोटा कर दिया, 12 से 15 ब्रीदिंग हमने डीप ब्रीदिंग के रूप में कन्वर्ट कर दी ये 20 या 30 से, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी और हमारी स्टेट पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जो एनिमल्स हैं, जैसे मैं डॉग का बताऊँ तो उसकी ब्रीदिंग फास्ट रहती है तो उसकी लाइफ स्पॉन कम रहता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ कि क्रोकोडाइल या एलिफेंट आप कंसिडर करें तो उनकी ब्रीदिंग बहुत कम रहती है, तो उनकी लाइफ आप देखेंगे तो उनकी लाइफ ज़्यादा रहती है। तो एक एनिमल इस चीज़ को समझता है तो हम तो ह्यूमन बीइंग है और हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं यूनिक टेक्निक बताऊंगा। पहले तो आप आपकी सांसों को पहली बार जानिए कि आप सांस कैसे लेते हैं। बताऊं मैं फ्रेंड्स, आप पहली बार अपनी सांसों को अपनी अंतरात्मा में देखेंगे कि आप सांस कैसे लेते हैं।
चलिए बता देता हूँ, इतना एक्साइटेडमेंट क्रिएट कीजिए। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने कानों को अंगूठे से बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए कि आपका अभी का स्पीड क्या है आपकी सांस लेने का। फ्रेंड्स, एवरेज ब्रीदिंग 20 से 30 के बीच में ही आएगा। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लोग योग वगैरह कर रहे हैं उनकी ब्रीदिंग पैटर्न 12 से 15 के बीच में आएगी। तो ये करने के बाद आपको पहले तो ये पता लगा कि आपका सांस का पैटर्न क्या है और आप अपनी सांसों को पहली बार सुनेंगे। तो यहाँ आपको ये सांसों का पैटर्न सुनने के बाद इसको डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगी। आपको आपकी नाक पे ध्यान देना रहेगा, आपको आपके गले पे ध्यान देना रहेगा, आपको आपके जो फेफड़े हैं उस पर ध्यान देना रहेगा, और चौथा आपको एब्डोनल जो पेट है उस पर ध्यान देना रहेगा कि आपका सांस का पैटर्न कैसे जा रहा है, उसको आपको ध्यान रखना है और उसको डीप ब्रीदिंग में लेकर के जाना है। तो पहली टेक्निक तो ये कि आप इसको वॉच करें। दूसरी टेक्निक ये है कि इसको बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम करें, या एक टेक्निक है वो मैं बताता हूँ कि सांसों को होल्ड करने की आप कोशिश करें। दिन में 4 से 5 बार ये प्रैक्टिस करें कि सांसों को अंदर ले जाएं, होल्ड करें 5 से 6 सेकेंड, अंदर ले जाएं, होल्ड करें 10 से 12 सेकेंड, और जब उसको छोड़ें तो मुंह से छोड़ें 5 से 6 सेकेंड। ये एक्टिविटी आप करेंगे तो भी इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आपका डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये सपोर्ट करेगा। तो होप मैंने ब्रीदिंग आपको अच्छे से समझाया और आप ये टेक्निक्स को फॉलो करेंगे ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वाली स्टेट आए और आप कभी भी जो सिकनेस वाली या सैडनेस वाली मोमेंट क्रिएट ना कर पाएँ या स्टेट क्रिएट ना कर पाएँ। तो 2 टेक्निक मैंने आपको यहाँ बताई। एक आपकी फिजियोलॉजी सही होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होना चाहिए जो कि डीप होना चाहिए। तीसरी टेक्निक मैं शेयर करता हूँ फ्रेंड्स कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा खुशनुमा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए। हमारे फेस पे फ्रेंड्स 80 मसल्स होती है और जब भी हम हंसते हैं तो ये 80 मसल्स एक्सरसाइज करती हैं और ये बड़ी खुश होती हैं। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए और खुशी वाला होना चाहिए, उसको हमेशा बरकरार रखें क्योंकि एक स्माइल ऐसी चीज़ है जो लाखों करोड़ों लोगों को जी सकती है। तो इसे हमेशा अपने चेहरे पे बरकरार रखिएगा और बनाए रखिएगा। एंड चौथी स्टेप फ्रेंड्स है आपकी इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस वाली होना चाहिए, और ये जब आप स्टेट में आए तो अंदर से ऐसी आवाज़ आना चाहिए कि हे अश्विन दुबे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रेटफुल एंड आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ। तो ये स्टेटमेंट आप आपकी इनर वॉइस से देंगे और आप हमेशा कॉन्फिडेंस वाली स्टेट में रहेंगे। तो मैंने छोटी सी आपको 4 टेक्निक्स बताई फ्रेंड्स, ये आप फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में एक अलग ही स्टेट में, अलग ही मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे और जिसको कि आप सर्कल ऑफ हैप्पीनेस या सर्कल ऑफ एक्सलेंस की तरह जिएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इसमें कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड डीपली करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमेशा मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा मोटिवेशन लेवल हाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सर्वस्व हिताय नमः, सर्वस्व सुखाय नमः। थैंक्स, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।